जब मुख्यमंत्री के रूप में 2005 में आए तो उनके साथ एक पहले से ही तैयार कार्यसूची थी कि इसको हमको लागू करना है। क्या कि सामाजिक न्याय की राजनीति को एक बंद, कुछ लोगों के बीच उन्होंने, लालू जी ने बंद कर दिया था, उसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में वो ले गए। और सामाजिक न्याय का मतलब केवल जातियों का गणित नहीं होता है, वह स्त्रियां होती हैं, दलितों के जो और पिछड़े हिस्से थे जिसे महादलित कहा जाता है, तो मुसलमानों के जो पिछड़े हिस्से होते हैं पसमानदा जिन्हें कहा जाता है, तो ये सब पर नीतीश जी ने काम किया। और 50% महिलाओं को जो या जो पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण दिया गया, उससे एक बड़ी सामाजिक क्रांति हुई। अब वह क्रांति यह हुई कि निचले स्तर पर स्त्रियां राजनीति में आई, वो प्रतिनिधित्व करने लगी, मुखिया बनी, सरपंच बनी, प्रमुख बनने लगी, नगर निगमों में आई। इससे हुआ कि बिल्कुल जो एक सामंतवाद की जो पृष्ठभूमि थी वह एकदम बिल्कुल खत्म हो गई, एक बड़ी चोट पहुंची उसे। फिर अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए भी 20% आरक्षण किया। तो इन दो आरक्षणों ने ग्रामीण स्तर पर एक सामाजिक बदलाव ला दिया। अब आर्थिक रूप से देखिए कि उन्होंने छोटे छोटे जो माइक्रो लेवल पर जो काम किए, जिसकी लोग देखते ही नहीं है, उस पर विचार ही नहीं करते। आशा कर्मी, फिर दलित मोहल्लों में जो उन्होंने दलित मित्र वगैरह जो बनाया, फिर लड़कियों को और फिर लड़कों को साइकिल योजना, पोशाक योजना, शराब बंदी, इन सब के छोटे छोटे हिस्सों पर प्रभाव पड़ते हुए व्यापक रूप से समाज के एक बड़े हिस्से को इसने प्रभावित किया। पहले जब कहा जा रहा था कि उनकी पारी समाप्त हो रही है और उनको खारिज किया जा रहा था, तो उसके भी तर्क थे। वो लगभग 20 साल से सत्ता में बीजेपी का सपोर्ट के बेसिस पर है मोस्ट ऑफ द टाइम, एक्सेप्ट 2-3 years। स्वाभाविक है कि बीजेपी उनको अगले चुनाव में लेकर आगे चलने की नहीं जा रही थी, इसकी पूरी संभावना थी, क्योंकि बीजेपी सदा के लिए सेकंड फिडल नहीं प्ले करेगी। दूसरी तरफ जिस तरह से उन्होंने बार बार पाला बदला, लालू जी जिस तरह से मजबूत हुए, तेजस्वी जिस तरह से उभरे, स्वाभाविक है कि अगला चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में आरजेडी लड़ना चाहता, तो इनके लिए संभावनाएं कम थी। और एक तीसरी बात थी उनकी उम्र का ढलान, उनके स्वास्थ्य की स्थिति पर गंभीर प्रश्न उठने लगे। स्वाभाविक है कि इसका असर उनकी पार्टी पर पड़ रहा था, जो उनकी सपोर्टिंग पार्टीज थी, महागठबंधन की पार्टियां और बीजेपी, दोनों पर पड़ रहा था। और यह माना जा रहा था, जिसमें मैं भी एक था, मैंने भी कहा था एंड गेम है, जिसको राष्ट्रीय मुखपत्रों में मेरी बात आई है, अचानक बदलाव आया। और इस बदलाव का कारण नीतीश कुमार उतना नहीं है जितना कि बीजेपी का तुलनात्मक दृष्टि से ह्रास है। बीजेपी अपने बल पर बहुमत नहीं प्राप्त कर पाई। ऐसी स्थिति में सत्ता में रहने के लिए बीजेपी को एनडीए पार्टनर, जिसमें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार मुख्य रूप से हैं, उन पर निर्भर करना है। आज जो उनकी स्थिति है लोकसभा में 12 सांसद के साथ, जिसमें बीजेपी का भी कंट्रीब्यूशन है, नरेंद्र मोदी का कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया है, लेकिन इनका भी कंट्रीब्यूशन है। हमने तो स्पष्ट कहा है कि ये चुनाव के नतीजे उन लोगों को ही जवाब दे रहे हैं जो लोग उस तरह की बात कह रहे थे कि ये पॉलिटिकल ऑबिचरी होगा या और भी कुछ बात होगी। हमने जो कहा कि इस नतीजे ने ये साबित कर दिया है कि नीतीश कुमार में आज भी वही दम है जो 2005 और 10 में होता था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।